दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आज समय गंवाए बिना आगे बढ़ता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें चाय और चीनी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त रहा। अब भारत के साथ कोई भी ब्रिटेन का निवासी या ब्रिटेन की संस्था व्यापार कर सकती थी। साथ ही साथ इसी एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा या एजुकेशन के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि देश की आबादी को देखते हुए यह 1 लाख रुपया मात्र नाम मात्र का था। फिर भी यह शुरुआत थी। इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि शिक्षा के माध्यम को लेकर के विवाद था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद जब वो भारत वापस आए, उन्होंने कलकत्ता के नजदीक बारानगर में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में भी की गई और रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मूल उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना। यह प्रश्न भारत में महिलाओं से जुड़ा हुआ है। शारदा अधिनियम के द्वारा भारत में बालिकाओं की विवाह की उम्र कितनी निश्चित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। अजमेर के एक शिक्षाविद थे जो एजुकेशन से जुड़े थे। नाम था डॉक्टर हरविलास शारदा। उनके प्रयास से 1929 में एक अधिनियम आया जिसे शारदा अधिनियम कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय बालिकाओं की विवाह की उम्र 14 वर्ष और बालकों के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये उस समय की बात है। अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने बंगाल में मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया और ये मुस्लिम धर्म सुधार के पिता जाने जाते हैं बंगाल में। इन्होंने 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत किस धर्म से जुड़े हुए हैं? उत्तर होगा जैन धर्म से। अब पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से है और ये पंच महाव्रत जो हैं ये अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा। ये पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। साथ ही साथ जैन धर्म में ही त्रिरत्न भी हैं जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यद्यपि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है लेकिन वो बौद्ध धर्म और संघ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त शर्मा चाणक्य या कौटिल्य के साथ मिलकर पश्चिमोत्तर भारत से यूनान सत्ता को उखाड़ फेंका था। साथ ही साथ इसने नंद वंश को समाप्त करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है और ये अशोक महान के दादा थे। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि शुंग काल से संबंधित थे और ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। जो महाभाष्य है ये जो पवित्र की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उस पर लिखा गया टीका है। और जो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ कराए थे, 2 प्रमुख यज्ञ, वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि ने ही संपन्न कराए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? उत्तर होगा अश्वघोष। ये कुशाण वंश के आसपास के थे, मतलब इनका संबंध जो कुशाण वंश से था और ये बौद्ध विद्वान थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और वज्र सूची भी लिखी है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश शहर किस नदी के किनारे मिले हैं? इसका उत्तर होगा घग्गर नदी। आपको जानकर हैरानी होगी
कि सिंधु सभ्यता से जुड़े लगभग 1400 बस्तियां ढूंढी जा चुकी हैं अब तक। मतलब 1400 बस्तियां प्रकाश में आ चुकी हैं, जिनमें से सिंधु नदी के किनारे सिर्फ और सिर्फ 40 बस्तियां ही हैं। बाकी 1100 बस्तियां गंगा यमुना के मैदान के बीच में हैं, जहां पहले सरस्वती नदी बहती थी, जिसे आज आधुनिक घग्गर कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की 80% शहर या 80% बस्तियां घग्गर नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? उत्तर हो जाएगा जौ और गेहूं। ये राई, मटर, सरसों और खजूर भी की खेती भी करते थे। इसके अतिरिक्त मांसभक्षी भी थे और रंगपुर तथा लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। यह प्रश्न वैदिक काल से है। वैदिक काल के देवताओं की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 33। वैसे तो हिंदू धर्म में लाखों देवता हैं, लेकिन वैदिक धर्म के अनुसार देवता हैं उनकी संख्या 33 है और इनका वर्णन यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया है। और इन 33 देवताओं को 11-11 करके 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो आकाश के, अंतरिक्ष के और पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। और ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता देवराज इंद्र हैं। वही देवराज इंद्र जिनको आजकल धारावाहिक कार्यक्रमों में ऐसा चरित्र दिखाया गया है जो हमेशा साधुओं की तपस्या भंग करते हैं और राज दरबार में नृत्य देखते हुए मिलते हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता जो हैं वैदिक काल के अनुसार, वो देवराज इंद्र हैं। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 250 सूक्त में देवराज इंद्र की स्तुति या इनका वर्णन मिलता है। सूक्त ऋचाओं का समूह है। दरअसल जो ऋग्वेद के श्लोक हैं उन्हें ऋचा बोलते हैं और ऋचाओं को कुछ ग्रुप में रखा गया है जिन्हें सूक्त बोलते हैं। तो लगभग 10,665 श्लोक जो हैं ऋग्वेद में, उनको 1028 सूक्त में रखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार कब मिला? इसका उत्तर होगा 1717 में। दरअसल उस समय सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल फर्रुखियर के दरबार में भेजा गया, जिसमें हैमिल्टन नाम का डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर ने फर्रुखियर को एक बीमारी से बचा लिया, ठीक है, जो बीमारी दर्दनाक थी। खुश होकर फर्रुखियर ने 3000 रुपए वार्षिक लगान लेकर के, टैक्स लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री व्यापार करने की परमिशन दे दी। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये जो आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये मैं अकेले कर रहा हूँ। ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज एक दर्शक भी मेरे स्टूडियो में उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दर्शक प्यारा है और पता नहीं कहाँ से उड़ के आया है और रात्रि के इस समय लगभग 2:40 हो रहे हैं। मैं ड्यूटी करके अभी आया हूँ और जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तब ये बाहर आया है और शायद इसने यहाँ बच्चे भी दे दिए हैं। तो 2-3 दिन से यहाँ रह रहा है और मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर देखें। तो आज की क्लास में हमारी रिकॉर्डिंग के समय पर यहाँ पर ये भी मौजूद हैं और इनका नाम है कप। तो दोस्तों इसे परेशान करने का बहुत ज़्यादा विचार नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा रखता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।